नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे भारत के तटीय राज्य, यानी भारत के ऐसे कितने राज्य थे जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते थे। 9 राज्य थे, जिसमें से दोस्तों 5 राज्य ऐसे थे जो कि अरब सागर के साथ अपनी सीमा लगाते थे और 4 राज्य ऐसे थे जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ अपनी सीमा जो है लगाते थे। तो भारत के तटीय राज्यों के हमारे कुछ पॉइंट जो है रह गए थे, तो पहले हम इनको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। भारत के पड़ोसी देश। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? स्थलीय सीमा साझा करने वाले और जलीय सीमा साझा करने वाले, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हो जाता है भारत के पड़ोसी देश। तो सबसे पहले दोस्तों, भारत की तटीय रेखा की पुनर्गणना, यानी कल की क्लास में हमने जाना था कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो तटीय सीमा की लंबाई थी 6100 किलोमीटर, लेकिन उसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया गया था, तो 7516.67 किलोमीटर जो है हो गई थी। लेकिन अब भारत की जो तटरेखा है, इसकी हमने दोबारा पुनर्गणना जो है की गई है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई जो है 7516.6 से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर जो है हो गई है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी भारत की तटरेखा की लंबाई जो है 7516.67 किलोमीटर से बढ़कर जो है कितनी हो गई है? 11,098 किलोमीटर जो है हो गई है। पिछले 53 वर्षों में भारत की तटरेखा में जो है 47.6% की वृद्धि हुई है। तटीय रेखा में विस्तार, यानी ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनकी तटरेखा में सबसे ज़्यादा विस्तार देखने को मिला है? तो पश्चिम बंगाल है, गुजरात और गोवा, इन 3 राज्यों की तटरेखा में जो है सबसे ज़्यादा विस्तार देखने को मिला है। अब ऐसा क्या हुआ है कि तटीय रेखा की सीमा जो है 7516.6 से बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो दोस्तों, पहले क्या हुआ था? पहले जो है इस प्रकार ये सीधी सीधी जो है नाप ली गई थी, लेकिन अब के जो है ये जितनी भी खाड़ी और डेल्टाज हैं, इन सभी को जो है आपके नापा गया है। तो इसीलिए भारत की तटरेखा की लंबाई 7516.67 से बढ़कर जो है कितनी हो गई है? 11,098 किलोमीटर जो है हो गई है। तो अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं तटीय रेखा में विस्तार सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, गुजरात और गोवा में। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जिसकी सीमा कम हो गई है, यानी सिकुड़ गई है? तो 10.4% की कमी आई है। किसकी? पुडुचेरी का जो एरिया था, इसकी सीमा में जो है 10.4% की कमी आई है, यानी सिकुड़ गया या श्रंक हो गया है। अब देख लेते हैं ओल्ड डाटा के अनुसार और न्यू डाटा के अनुसार कुछ राज्य जिनकी सीमा में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को यहाँ पे मिली है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरफ हो जाता है ओल्ड डाटा और इस तरफ हो जाता है न्यू डाटा के अनुसार। तो ओल्ड डाटा के अनुसार जो है गुजरात की तटीय सीमा कितनी थी? 1214.7 किलोमीटर थी, लेकिन न्यू डाटा के अनुसार कितनी हो गई है? 2340 किलोमीटर हो गई, यानी पहले स्थान पर जो है अब भी गुजरात है, सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला तटीय राज्य है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश था ओल्ड डाटा के अनुसार, जिसकी सीमा थी 973.7 किलोमीटर, लेकिन न्यू डाटा के अनुसार जो है कितनी हो गई है? 1053 किलोमीटर हो गई है। तमिलनाडु की हम बात करेंगे ओल्ड डाटा के अनुसार, तो 906.9 किलोमीटर थी, लेकिन न्यू डाटा के अनुसार 1068.9 किलोमीटर हो गई है। यानी तटीय सीमा के अनुसार जो है अब तमिलनाडु दूसरे नंबर पर आता है, जिसकी तटीय सीमा हो गई न्यू डाटा के अनुसार 1068.9 किलोमीटर। महाराष्ट्र की हम बात करते हैं, तो महाराष्ट्र की जो है पहले थी ओल्ड डाटा के अनुसार, यानी पुराने डाटा के अनुसार 652.6 किलोमीटर, न्यू डाटा के अनुसार जो 877 किलोमीटर जो है हो गई है। यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की ओल्ड डाटा के अनुसार 157.6 किलोमीटर थी, न्यू डाटा के अनुसार जो है 721 किलोमीटर जो है हो गई है। गोवा की ओल्ड डाटा के अनुसार 101.1 किलोमीटर थी, न्यू डाटा के अनुसार 193.95 किलोमीटर जो है हो गई है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है
ये तो है गुजरात, ये यहाँ पे महाराष्ट्र होगा, ये गोवा, कर्नाटक और ये केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और यहाँ पे हो गया पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार जो यहाँ पे पड़ती है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं और इधर पड़ता है अरब सागर। इधर क्या है दोस्तों, इधर है अरब सागर। तो इस प्रकार ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस प्रकार जो है तटीय सीमा ये साझा करते हैं। तो जो हमारे तटीय राज्य थे, ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। हम अब आज का अपना नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, भारत के पड़ोसी देश। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश की यदि बात की जाए तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, और 2 ऐसे देश हैं जो कि जलीय सीमा साझा करते हैं, श्रीलंका और मालदीव, जो कि भारत के साथ जो है जलीय सीमा साझा जो है करते हैं। अब इनको एक बार मैप में देख लेते हैं, कौन कौन से 7 ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे, कौन सा आता है, पहले नंबर पर हम बात कर लेते हैं, तो ये है बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है, ये रहा बांग्लादेश पहला नंबर। दूसरे नंबर की हम बात करते हैं तो दूसरा है दोस्तों चाइना। तो दोस्तों ये जो है हम क्रमानुसार लिख रहे हैं, कौन सा राज्य भारत के साथ सबसे लंबी तटीय सीमा साझा करता है। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, ये है पाकिस्तान, जो कि भारत के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। चौथे नंबर पर ये नेपाल रहा। पाँचवें नंबर की हम बात करेंगे, ये म्यांमार, ये आ गया है। छठे की हम बात कर लेते हैं, छठे पे है ये भूटान, ये छोटा सा है भूटान। सातवें पर है ये अफगानिस्तान। और ये दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये जलीय सीमा वाला, एक तो ये रहा श्रीलंका, और यहाँ पे है ये मालदीव। तो यहाँ पे कौन सा है, ये है मालदीव, याद रखें दोस्तों, ये है मालदीव। तो ये दोनों जो है भारत के साथ जलीय सीमा जो है साझा करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा सबसे लंबी सीमा साझा कौन करता है भारत के साथ, बांग्लादेश। अब यहाँ पे पूछा भारत के पड़ोसी देशों में जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, चाइना का। ये रहा चाइना, ये बहुत बड़ा जो क्षेत्रफल है चाइना का है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है, ये भूटान का। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इनको इनकी सीमाओं के अनुसार जो है लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश कितने हैं, 7 हैं। जैसे बांग्लादेश, बांग्लादेश भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है, 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश किसके साथ, भारत के साथ। दूसरे नंबर पर है चाइना। तो चाइना जो है भारत के साथ कितनी लंबी सीमा साझा करता है, तो दोस्तों ये यहाँ से लेकर यहाँ से, फिर यहाँ से लेकर ये चाइना भारत के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है चाइना किसके साथ, भारत के साथ। पाकिस्तान की हम यहाँ पे बात करते हैं तो 3323 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। म्यांमार की बात करेंगे तो 1643 किलोमीटर। भूटान की बात करते हैं तो 699 किलोमीटर। और अफ़गानिस्तान की यदि बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान जो है 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा कौन सा देश करता है, अफ़गानिस्तान करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये है अफ़गानिस्तान जो केवल लद्दाख के साथ अपनी सीमा जो है साझा करता है। अब दोस्तों यहाँ पे इन पॉइंटों का हम एक एक करके लिखने वाले हैं। भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो 5 राज्य हैं, कौन कौन से, यहाँ पे बांग्लादेश है, तो ये बीच वाला तो हो गया असम, ये हो गया असम, एक हो गया, ये मिजोरम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4 और पश्चिम बंगाल 5। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो पहला असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ पे त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से जो है 3 ओर से घिरा हुआ है।
तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि 3 ओर से यानी 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों बांग्लादेश की हम बात कर लेते हैं। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। इसका उपनाम यानी निकनेम, इसको नदियों का देश कहा जाता है। यानी जो बांग्लादेश है इसको हम नदियों का देश कहते हैं। ऐसा क्यों है कि इसको नदियों का देश कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश में जो है बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, इसीलिए इसको नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, आप सभी को पता होना चाहिए। मुद्रा यानी करेंसी क्या हो जाती है? टका। यहाँ की संसद यानी जो बांग्लादेश है, यहाँ की संसद यानी पार्लियामेंट को कहते हैं जातीय संसद। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस यानी कब मनाता है? 26 मार्च 1971 को जो है बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 26 मार्च 1971 को। यहाँ का राष्ट्रीय गान क्या है? नेशनल एंथम आमार सोनार बांग्ला है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मेघना नदी। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है कैकोराडोंग चोटी। तो कैकोराडोंग चोटी जो है बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। जिस प्रकार भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। लेकिन हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत में? कंचनजंगा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे पूछा गया है बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कैकोराडोंग चोटी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों ये हमारा बांग्लादेश हो चुका है कंप्लीट। दूसरे नंबर पर कौन सा था? चाइना था, जो कि भारत के साथ जो है 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे है चाइना। चाइना 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है भारत के साथ। भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। तो यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं पहले। मैकमोहन रेखा, तो दोस्तों यहाँ पर जो ये चाइना और भारत के बीच जो है यहाँ तक, और फिर इसके बाद जो है यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ तक, तो इस रेखा चाइना और भारत के बीच जो ये सीमा रेखा है इसको कहते हैं हम मैकमोहन रेखा। किस नाम से? मैकमोहन रेखा के नाम से। साथ ही भारत का एक यूटी यानी एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य ऐसे हैं जो कि चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। यूटी की बात करते हैं तो लद्दाख ऐसा है जो कि चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ये रहा लद्दाख। 4 राज्य हैं। राज्य कौन कौन से हैं? जैसे हिमाचल प्रदेश हो जाता है, ये हिमाचल प्रदेश, ये वाला ये रहा HP हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड की बात की जाए तो ये रहा UK। सिक्किम की हम बात करेंगे, ये रहा सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश ये रहा। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि किसके साथ? चाइना के साथ अपनी सीमा जो है साझा करते हैं। अब चाइना के बारे में इसकी जानकारी, जैसे चाइना है दोस्तों, यहाँ पे चाइना यानी चीन। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसकी राजधानी क्या है? राजधानी यानी कैपिटल हो जाती है बीजिंग, किसकी? चाइना की। मुद्रा यानी करेंसी हो जाती है रेनमिनबी। यहाँ की संसद को किस नाम से जाना जाता है? नेशनल पीपुल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। चाइना की संसद को किस नाम से दोस्तों? चाइना की संसद को कहते हैं हम नेशनल पीपुल कांग्रेस। चाइना अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो चाइना अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 1 अक्टूबर 1949 को। यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगसी नदी या यांगटी सिक्यांग नदी। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे के जो पड़ोसी देश बचे हुए हैं यानी पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इन सभी को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।